वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। 21 चैत्र 1347 शुक्रवार 4 अप्रैल 1941। श्री श्री ठाकुर प्रातःकाल निर्वृत्त निवास में है। हरिपद्दा प्रफुल्ल आदि थे। प्रफुल्ल, मेरी माँ कहती है इष्ट कार्य बड़ा ही शुभकर कार्य है। यदि अपने पास रुपए रहे, पेट की चिंता नहीं करनी पड़े, किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़े, बल्कि अपने पास से इष्ट और दूसरों को दिए जाएं। श्री श्री ठाकुर, रुपए रहने से अच्छा होता, ऐसा मैं प्रतीत नहीं करता हूँ। यह जो नित्य चेष्टा करना पड़ रहा है, यही तो अच्छा है। इसमें मनुष्य सजग रहता है। अतंद्र प्रचेष्टा के बल पर नहीं रहने पर मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है। संग्रह कर चलाने की जो चेष्टा कर रहे हो, इसमें तुम्हारी कर्म शक्ति कितनी बढ़ती जा रही है। मनुष्य के साथ बहुत सक्रिय प्रीति और सेवा का संबंध बनाए रखकर चलना पड़ रहा है। इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। तत्पश्चात सत्येंद्र के आते ही श्री श्री ठाकुर ने कहा, मैंने उससे कहा है तुम रुपये को स्पर्श तक न करो। ऑफिस से तुम्हारे घर के लिए जो भेजने को है वह भेज दिया जाएगा और मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। इतना कहने के बावजूद उसने उस दिन मुझसे 500 रुपये लिए। वह नहीं समझता है कि ऐसा करके वह अपने हाथों से अपने आप विष पान कर रहा है। सत्येंद्र, मैं संकट में पड़ गया हूँ। श्री श्री ठाकुर, 2 दिन खाए बिना रहना या फटा चिटा कपड़ा पहनना या बिछावन कुटाना एवं ऐसे ढंग के अभाव अभियोग बिल्कुल ही संकट नहीं है। मेरे उतना कहने के बावजूद इस प्रकार ले रहे हो, यही तुम्हारे लिए संकट है। 13 वैशाख 1348 शनिवार 26 अप्रैल 1941। आज तीसरे पहर की आंधी के बाद श्री श्री ठाकुर टहलने के लिए बाहर निकले हैं। साथ में केष्टोदा, उमादा, सतीशदा आदि लोग हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर श्री श्री ठाकुर ने देखा कि बरदा के घर में एक बेल का गाछ गिर गया है। उसे देखकर व्यथित हो बोले, इस बेल गाछ के साथ अनेक स्मृतियाँ जड़ित हैं। पहले दुर्गा पूजा होती थी, इसके नीचे ही उसका बोधन होता था। मेरी नानी ने उस गाछ को लगाया था। करुण दृष्टि से केष्टोदा की ओर देखते हुए बोले, मैं ममता से पार नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं सब कुछ में जड़ित हूँ। इतना कहकर वे कुछ देर रुक गए। उनके चेहरे पर एक तीव्र आतिश और व्याकुलता का भाव फूट पड़ा। उस दृश्य को देखकर सभी अभिभूत हो गए। 21 ज्येष्ठ 1348 बुधवार 4 जून 1941। श्री श्री ठाकुर ने चुनिंदा, वीरेंद्र आदि से कहा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी, शास्त्र ग्रंथ इत्यादि पढ़ आओ। वास्तविक रूप से विभिन्न तरह का कार्य करना सीखो। किसी दिशा में कोई कमी न रहे। उस समय देखोगे मनुष्य के कितने उपकार में लग सकोगे। 6 आषाढ़ 1348 शुक्रवार 20 जून 1941। संध्या में श्री श्री ठाकुर बांध के किनारे आनंदित हो गपशप कर रहे हैं। उन्होंने माताओं के साथ रसोई बनाने, खान पान एवं बच्चों को मनुष्य बनाने इत्यादि के विषय में बातें की। उसके बाद राजेंद्रदा, किरणदा, चुनिंदा, वीरेंद्र आदि से कर्मी के लक्षण के विषय में कहा। सिर्फ गुण रहने से काम नहीं होगा, वरन यह देखना होगा कि वे नियंत्रित है या नहीं। शास्त्रीय, सुंदर,
अर्जुन पटु यदि कोई नहीं है तो वह अपमानव है। यह भी देखना होगा कि वह व्यक्ति आदर्श के लिए अपनी किसी वृत्ति को त्याग कर सकता है या नहीं, एवं कर सकता है तो उसे मानसिक कष्ट होता है या नहीं। सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान देने से काम नहीं होगा, बल्कि उसका चरित्र देखना होगा, विचरण और कर्म देखना होगा। जौहर ही जौहर को पहचानता है। गजेरी को गजरी के विषय में यह कहना नहीं पड़ता है कि कौन गंजेरी है। गांजा पीना जिसकी अभ्यास और चरित्र में चरित्रगत नहीं हुआ है, वह पहचान नहीं सकता है। किसी व्यक्ति को तंबाकू भरते देखकर ही कहा जा सकता है कि वह कैसा व्यक्ति है। अर्जुन पटुत्व एक बहुत बड़ा परीक्षा है। अपने गार्ड से जो कोई व्यक्ति जो सो दे सकता है, संग्रह कर देने पर ही उसकी कीमत समझी जा सकती है। दिया भी तो कब दिया, कैसे संग्रह किया, धोखा दिया या नहीं, जिसने दिया उसने खुश होकर दिया या नहीं, इससे उसकी योग्यता की परख होती है। मनुष्य से इस प्रकार लेना होगा कि ताकि वह देकर तृप्त हो, उसके मन को खरीदना होगा। यदि मैं किसी से प्रतिशोध लेना चाहता हूँ तो यह सोचता हूँ कि किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त कर सकूँगा। बचपन का मेरा एक साथी व्यर्थ ही मेरे प्रति विद्वेष परायण हो गया था। वह हर जगह मेरे विरुद्ध निंदा करता फिरता था, किंतु सब कुछ जानने के बावजूद सामने या उसकी अनुपस्थिति में उसकी मैं प्रशंसा करता फिरता था। उससे भेंट होने पर उसके साथ प्रतिपूर्ण व्यवहार करता था। वास्तव में उसके प्रति मेरी कोई बुरी भावना नहीं थी, पर भीतर ही भीतर ऐसा जिद बांधे था कि जैसे भी हो उसे अपना बनाना ही होगा। 12 वर्षों तक उसी प्रकार मैंने उसे अनुसरण किया। बाद में वह स्वयं अनुतप्त होकर एक दिन मेरे समीप आकर रो पड़ा और बोला, भाई तुम कितना महान हो और मैं कितना हीन हूँ। इतनों दिनों के बाद मैंने इस बात को समझ पाया है। तुम मुझे क्षमा करो। मैं उस समय और भी बातें उसे करने नहीं दिया। 23 आषाढ़ 1348 सोमवार, 7 जुलाई 1941। सवेरे श्री ठाकुर बांध के किनारे ताशू में बैठे हैं। धीरेंदा श्री ठाकुर के समीप बैठे हुए हैं। उनके सानिध्य में एक गंभीर स्वस्थि और तृप्त का चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहा है। श्री ठाकुर ने एक दोहे को पढ़ने कहा। एक दोहा के पढ़े जाने के बाद उन्होंने समझाते हुए कहा, मन खराब हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन चाहे जिस दिशा में रहे, कथनी करनी के नियंत्रण के साथ ही साथ मन की अवस्था बदलेगी ही। एक क्षण में ऐसा किया जा सकता है। यह हम लोगों के हाथ में ही है। उसके बाद एक दोहा पढ़ा गया, काम आसबे स्त्री पुरुषे जेमन करबे उपभोग, इष्ट काजे वास्तवताय तेमनी होले तभी जोग। अर्थात काम आवेश में स्त्री पुरुष जिस प्रकार उपभोग करते हैं, वैसे ही आवेश से यदि इष्ट का वास्तविक कार्य किया जाए तभी योग हो सकता है। पढ़े जाने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, यदि इष्ट का कार्य करने में कष्ट बोध होता है तो समझना चाहिए कि कोई प्रवृत्ति अनिच्छुक तथा अन्वित है, प्रकृत योग नहीं हुआ है। और जहाँ वास्तव में योग हुआ है वहाँ वह काम के नशा की तरह प्रतीत होता है। कामचक्षु अनुराग भरी दृष्टि बढ़ता है। इंजिनटा एक विशिष्ट स्थान का गाछ मानो, चारों ओर सारी चीज़ों को
लोलुप दृष्टि से करता था। माँ के जाते ही सब कुछ मेरे लिए लुप्त हो गया। पहले कितना अच्छा लगता था, अभी भी सारे आनंद के बीच माँ की व्यथा को भुला नहीं पाता हूँ। जीवन में एक वैष्णवी को देखा है और एक साधु को भी देखा है। उसके बाद मैंने किसी को वैसा नहीं देखा। वैष्णवी मेरा नाम लेती थी, मुझे वह बहुत आदर करती थी। बीच बीच में भावावेश होता था। यात्रा थिएटर के कलाकारों की तरह नहीं, बल्कि सहज, सुंदर, स्वाभाविक होता था। मैंने उसके अंदर भक्ति, विरह, व्याकुलता की अनुपम अभिव्यक्ति देखी है। उसने कभी किसी को मौखिक रूप से उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसका आचरण ही उपदेश था। बातें करती हुई लोगों के सामने इस प्रकार आत्मविश्लेषण करती थी कि उससे ही बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जब वह रोती थी तो उसके साथ 100 व्यक्ति रो पड़ते थे। जब वह हंसती थी तो साथ ही साथ सभी हंसते थे। जब वह दौड़ती थी तो उसके पीछे सभी दौड़ने लगते थे। कभी किसी गाछ के नीचे आँख मिचौली खेलती थी, जिन्हें वह खोजती थी मानो उसे वे मिल गए हो। उसके चेहरे पर एक आश्चर्यपूर्ण आग्रह आवेग रहता था। मेरे भोजन के पहले स्वयं भोजन पर बैठने के समय किसी दिन जब वह जान पाती थी कि मैंने नहीं खाया है तो वह तुरंत खाना छोड़कर उठ जाती थी। साधु भी मुझे खिलाए बिना कुछ भी नहीं खाता था और न किसी को कुछ खाने देता था। उसे कोई व्यक्ति जब पैसा देता था तो आवश्यकता अनुसार 2-1 पैसा लेकर सारे पैसे वही छोड़ देता था। बच्चे लोग बटोर कर ले जाते थे। जाने के दिन उसने मेरी ओर इस प्रकार निहारा कि मेरा हृदय पिघल गया। बोला, बच्चा, फिर भेंट होगी। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।